स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए हम जानें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका। द रोल ऑफ विमेन इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। हमने इसमें बहुत से हमारी जो वीरांगनाएं हैं उनको कवर करने की कोशिश की है, पर हो सकता है कि कुछ नाम हमने इंक्लूड किए हों, कुछ हमसे छूट गए हों। तो ये कुछ नाम हैं जिनके बारे में हम चाहते हैं कि हम सभी जानें, हमारी यंग जनरेशन उनके बारे में जाने। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे इंडिया की जो स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस की, उसमें अलग अलग एरियाज में हमारी विमेन ने काम किया, हमारी महिला लीडर्स ने काम किया। जैसे कि लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट्स था, सोशल रिफॉर्म्स एंड एम्पावरमेंट था, फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी। तो हम सभी लोग रानी लक्ष्मीबाई जी को जानते हैं। सन 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक कर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने इतिहास रच डाला था। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक रचना जो हम सभी पढ़ते आए हैं, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो हम सभी महारानी लक्ष्मीबाई जी को सत सत नमन करते हैं। सरोजिनी नायडू जी को कौन नहीं जानता है, इनको भारत की कोकिला कहा जाता है। सरोजिनी नायडू जी एक महान कवयित्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। सरोजिनी जी पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष और किसी प्रदेश की गवर्नर बनी थी। सुचेता कृपलानी जी का नाम एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अब हम बात करेंगे कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी की। लक्ष्मी सहगल जी सिंगापुर में गठित हुई अस्थायी आजाद हिंद सरकार की कैबिनेट में वह प्रथम महिला के रूप में शामिल हुई। फिर 1998 में तत्कालिक भारत के राष्ट्रपति के आर नारायण जी द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से उन्हें नवाजा गया था। कैप्टन लक्ष्मी सहगल 1981 में गठित ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की संस्थापक सदस्य थी। अब हम बात करेंगे विजय लक्ष्मी पंडित जी की। इन्होंने अंग्रेजों के राज में कैबिनेट पद पर रहने वाली यह प्रथम महिला थी। साथ ही साथ भारत की संविधान सभा की सदस्य भी थी। इन्होंने महिलाओं का अधिकार दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया और उनकी ही मेहनत से आजादी के बाद महिलाओं को अपने पति और अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। अब हम बात करेंगे कमला कौल नेहरू जी की। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मां तो थी ही, लेकिन इनका अपना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। सन 1921 के असहयोग आंदोलन के साथ वो स्वाधीनता आंदोलन में भी कूदी। उन्होंने इलाहाबाद में महिलाओं का एक समूह गठित किया था और विदेशी वस्त्र तथा शराब की बिक्री करने वाली दुकानों का घेराव किया। कस्तूरबा गांधी जी हमारी बा को सभी जानते हैं। ये महात्मा गांधी जी की पत्नी होने के अलावा उनकी अपनी एक पहचान थी। वो एक समाज सेविका थी। उन्होंने भारत में महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए भी काम किया। अरुणा सफली जी को हम सभी जानते हैं। यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा इनको याद किया जाता है। 1958 में दिल्ली की मेयर बनी। फिर 1960 में उन्होंने सफलतापूर्वक मीडिया पब्लिशिंग हाउस की स्थापना की और 1997 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोशल रिफॉर्म्स की हम बात करें, विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो पंडिता रामाबाई जी और रुक्मणी
रुक्मणी देवी अरुणले जी का नाम आता है, जिन्होंने की विमेन की एजुकेशन, हेल्थ, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत कार्य किए। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिससे कि चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, अनटचेबिलिटी, ये कुछ सोशल रिफॉर्म्स थे जिन पे उन्होंने काम किया। तो पंडिता रामाबाई जी, सरस्वती जी ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। ये एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य महिलाओं का उत्थान करना और उन्हें शिक्षा प्रदान करना था। पंडिता रामाबाई जाति व्यवस्था और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के सख्त खिलाफ थी। उन्होंने भारतीय विधवाओं के लिए एक स्कूल, शारदा सदन की स्थापना की और साथ ही साथ उन्होंने मुक्ति मिशन की भी स्थापना की। महारानी अहिल्याबाई जी को हम सभी जानते हैं, अहिल्याबाई होलकर जी। इन्होंने अपना जो योगदान दिया, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर नाम बदलकर उसको अहिल्या नगर रख दिया। रुक्मणी देवी अरुणले जी का भी एक योगदान है। उनको पद्म भूषण से नवाजा गया, साथ ही साथ संगीत नाटक अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप उनको मिली। इनका योगदान था कि उस समय जो कला के क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनको आगे नहीं आने दिया जाता था, तो इन्होंने अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाई। महिलाओं का लिटरेचर और मीडिया में भी काफी योगदान था। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में हम बात करें तो उसमें भीखाजी कामा जी, मतंगिनी हाजरा जी और दुर्गा देवी वोहरा जी का नाम आता है। तो भीखाजी कामा जी को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि 22 अगस्त 1907 में जब जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो इन्होंने वहां भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज को फहराया था। तो इन्होंने विदेशी धरती पर पहली बार तिरंगा फहराया था। मातंगिनी हाजरा जी का भी एक योगदान है और इनको हम सभी सत सत नमन करते हैं। साथ ही साथ दुर्गा देवी वोहरा जी हैं, इनका भी एक योगदान है स्वतंत्रता में। तो ये एक छोटी सी हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट है इन सभी वीरांगनाओं के लिए जिन्होंने की बहुत मेहनत की, और इन सभी के प्रयासों से आज हम एक स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साई एड्यू फार्मा चैनल के साथ आप सभी जुड़े रहें।